हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक वेसल्स। जैसे कि हम पीछे वीडियोस में पढ़ते हुए आ रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हमने फ्लो ऑफ लिम्फ पढ़ा कि लिम्फ को किस तरीके से फ्लो होता है ना, कैसे टिश्यू स्पेस से जाके हमारे हार्ट तक जाता है। फिर उसके बाद हमने लिम्फ के बारे में पढ़ा कि लिम्फ क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है। अब हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। उससे पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ शॉर्ट में। एओर्टा, एओर्टा से आर्टरी, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल से आर्टीरियल कैपिलरीज, ठीक है। इस तरीके से ब्लड का फ्लो होता है। तो जो ब्लड है वो हमारा टिश्यू स्पेस तक जाता है, कितना, 20 लीटर, ठीक है। अब टिश्यू सेल्स जो भी है सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद बाकी का फ्लूइड हमारा रिटर्न होता है वेन्यूल्स कैपिलरीज में, कितना, 17 लीटर। तो बाकी का जो 3 लीटर है वो हमारा टिश्यू स्पेस में ही रह जाता है, ठीक है। वही लिम्फ के रूप में लिम्फ कैपिलरीज में कलेक्ट होता है। लिम्फ कैपिलरीज किस में जाके जुड़ती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स में जाके जुड़ती हैं। तो वही लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिम्फेटिक कैपिलरीज समझ में आया कैसे हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज? ओरिजिनेट फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस एज ब्लाइंड एंड ट्यूब्स। ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस क्या? जो टिश्यूज़ के बीच का स्पेस है उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। ये कैसी हैं? ब्लाइंड एंड ट्यूब्स हैं ये जो लिम्फ कैपिलरीज हैं, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होती है? टिश्यू इंटरस्टिशियल स्पेस से। मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। ये सिंगल लेयर से ही मिलकर बनी है, ठीक है। जैसे हमारी आर्टरीज एंडोथीलियल एक सिंगल लेयर से बनी है, वैसे ही हमारी जो लिम्फ कैपिलरीज हैं वो भी सिंगल लेयर से ही मिलकर बनी हैं। वॉल्स आर मोर परमिएबल टू द टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड के मुकाबले, ठीक है, जो वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा परमिएबल हैं, जिसके कारण से जो प्रोटीन्स हैं, जो सेल डेब्रिस है, जो फ्लूइड है वो इजीली हमारी जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है उसमें आ जा रहा है, मतलब स्टोर हो रहा है, ठीक है, कलेक्ट हो रहा है। तो कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म लार्जर लिम्फ वेसल्स। बहुत सारी कैपिलरीज मिलकर क्या बनाती हैं? लिम्फेटिक वेसल्स। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। अब इसमें क्या पाए जाते हैं? देखो, वाल्व्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये वाल्व्स पाए जा रहे हैं जिससे कि जो लिम्फ है वो ऊपर की तरफ फ्लो करे, बैकवर्ड फ्लो ना करे, ठीक है। अब लिम्फेटिक वेसल्स की लेयर 3 लेयर्स होती हैं। आउटर फाइब्रस लेयर, मिडल स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर। देखो, जो सेकंड वाली लेयर है इसमें ही इलास्टिक और स्मूथ मसल्स फाइबर पाए जाते हैं, जिससे कि ये जो फ्लूइड है, लिम्फ है, वो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर पाता है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो पाती है, जिसके कारण से इसमें ऊपर की तरफ जो लिम्फ है वो फ्लो होता है। और सबसे इनर वाली है हमारी इनर एंडोथीलियम लेयर। ये इसकी 3 लेयर्स हैं, ठीक है। अब लिम्फेटिक फ्लो कैसे होता है? अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि ये लिम्फ कैपिलरीज हैं, ठीक है। इसमें लिम्फ जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो इसमें आ गया। आने के बाद अच्छा, फ्लूइड में क्या क्या चीज़ होंगी? प्रोटीन, सेल डेब्रिस, मॉलिक्यूल्स जो हमारे वेन्यूल्स में नहीं जा पाए, वो सारी चीज़ें हमारी किस में होंगी? लिम्फ कैपिलरीज में। लिम्फ कैपिलरीज किस में गई? लिम्फेटिक वेसल्स में, ठीक है। अब बहुत सारी, ये देखो, लिम्फ कैपिलरीज क्या बनाएंगी? लिम्फेटिक वेसल्स। क्लियर। अब बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल्स पूरे एरिया से आ रही हैं। ये क्या है? ये जो छोटी छोटी आपको दिख रही हैं ये सारी क्या है? लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ठीक है। अब ये क्या बनाएंगी? लिम्फेटिक डक्ट बनाएंगी, ठीक है। ये जो है ये डक्ट है, ये बड़ी, ठीक है, राइट लिम्फेटिक डक्ट, और इधर है थोरेसिक डक्ट। देखो, ये 2 बना दी इन्होंने, राइट लिम्फेटिक डक्ट बना दी और ये थोरेसिक डक्ट बना दी, ठीक है। अब ये किस में ड्रेन होंगी? जो फ्लूइड लाइन है वो राइट सबक्लेवियन में ड्रेन करेंगी, ये वेन है, और ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में ड्रेन करेगी। जो फ्लूइड है लिम्फ कैपिलरीज में आया, लिम्फ कैपिलरीज से लिम्फेटिक वेसल्स में आया, लिम्फेटिक वेसल से लिम्फेटिक डक्ट में आया। डक्ट के बाद 2 डक्ट हो गई, राइट और लेफ्ट। राइट वाली राइट सबक्लेवियन में छोड़ेगी उस फ्लूइड को, और लेफ्ट वाली लेफ्ट सबक्लेवियन में छोड़ेगी। उसके बाद ये दोनों ओपन होंगी कहाँ पर? राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। क्लियर। आईवीसी और एसवीसी, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में पहुंच जाएंगी। तो जो फ्लूइड था हमारा वो हमारा पूरा का पूरा 20 लीटर हमारे हार्ट में पहुंच गया। तो वॉल्यूम का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, कोई एक्यूमुलेशन नहीं हुआ, ठीक है। जो भी उसमें सेल डेब्रिस थी और जो प्रोटीन्स थे इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें हमारे ब्लड में पहुंच चुकी हैं।
क्लियर। इस वीडियो में मैंने पूरा आपको लिम्फेटिक सिस्टम समझाया कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। लिम्फ क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स क्या हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या हैं, लिम्फ का फ्लो कैसे होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बताई हैं।